गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के। तो क्वेश्चंस लगाते हैं आज के क्वेश्चंस बड़े आसान हैं। तो आज डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के। जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से चैप्टर में से पूछा गया। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। पर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में हमें एक ऑप्शनल भी क्वेश्चंस दे रखा है, यानी एक और में भी हमें क्वेश्चंस दे रखा है, यानी पार्ट्स में हमें दे रखा है। तो एक पार्ट हमने लिख दिया और दूसरा पार्ट हम अभी लिख देंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन साथ ले लीजिए और साथ के साथ क्वेश्चंस को आप लगाइए, तो जैसे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसी चीज़ें होंगी वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखेंगे साथियों फर्स्ट क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करेंगे और उसके बाद उसका ईजिली आंसर देंगे। क्वेश्चंस कभी भी बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, नहीं, एक आध में कभी कभी उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होते हैं, तो अच्छे से देखेंगे। पर हाँ, मोस्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है वो थ्योरेटिकल आता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है। तो एपी में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बहुत ड्रास्टिकली दिक्कत करती हैं या नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। बस माइंड में ये थिंकिंग लेके बैठनी है, नहीं, ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एपी वाला जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो काफ़ी ईजी चैप्टर है, ठीक है। और उसका सभी के सभी हमने जो लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस और उसके बाद काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो वो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप जाके अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको जाके लेक्चर्स को आप जरूर अटेंड करें। कोई मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, गारंटेड कि आपकी कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में साथियों में क्या गिवन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3k - 2, 4k - 6 एंड k + 2 आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स। 3 लगातार टर्म हमें एपी के गिवन है, तो पूछ रहा है कि बताइए इस k की वैल्यू क्या होगी। और हमें पता है कि जब 3 कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा साथियों वो कैसा रहता है, सेम रहता है। एपी की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी सीक्वेंस है जिसके लगातार टर्म्स के बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। बस हम इसी प्रॉपर्टी को उसमें यूज़ करेंगे। और ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अगर आपसे ये आता तो 1 मिनट लगेगा। कैसे, इसको देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे, अब हमारे पास 3 टर्म्स दे रखे, कितने, 3 कंजुगेटिव टर्म्स। अब हम इसे क्या लोड कर लेते हैं। पहला जब क्वेश्चन हम इसे देखेंगे 3k और 4k - 6 एंड k + 2, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया A1, ये क्या होगा A2 और ये क्या होगा A3। और इसी बात को अगर हमारे पास 3 कंजुगेटिव टर्म्स होते हैं साथियों, तो अगर हम देखो ध्यान से इसमें से इसे माइनस करेंगे, D बनेगा, तो D1 की वैल्यू क्या आएगी, A2 - के A1। सिमिलर D2 की वैल्यू क्या आएगी, A3 - के A2। और हमें पता है D1 = D2 होता है, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो D1 = D2, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे, तो क्या होगा, A2 - के A1 = A3 - के A2। अब हम करेंगे क्या, A2 को एक साइड ले लेंगे, A2 ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये भी तो क्या आ जाएगा, A2 + के A2 = A3 + के A1, ठीक है। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप से नहीं है, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिक और मैथमेटिक्स में 2020 से, इस साल से 2 पार्ट्स कर दिए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। उसमें से 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस फिलिंग ब्लैंक होते हैं, कुछ क्वेश्चंस कन्वेंशनल नेचर के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो ये कन्वेंशनल टाइप का है, ठीक है। अब देखेंगे साथियों, बस हमें करना क्या है, ये क्या हो जाएगा, 2A2 = क्या आ जाएगा, A3 + के A1। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ये क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन। ये एपी का अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। कभी भी पूछता है, अगर बात करें कि A, B, C, अगर ये एपी के 3 लगातार टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, 2B = A + के C, और हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी। अब हम अर्थमेटिक प्रॉपर्टी वाली यूज करेंगे, बस इसको माइंड में रखेंगे और सीधा सीधा प्रॉपर्टी, यानी इसका 2 टाइम्स इन दोनों को ऐड करके आंसर 1 मिनट नहीं लगेगी साथियों, जल्दी फटाफट इसको आप कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 × अब क्या करेंगे अर्थमेटिक में, तो हमारे पास क्या आएगा, 2A2 = A1 + के A3। ये क्या है, एमसीक्यू टाइप या कन्वेंशनल, तो आप लिखाऊंगे, वी नो दैट 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू द सम ऑफ, ठीक है,
सम ऑफ आउटर टर्म्स, यानी दोनों आउटर टर्म्स का क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या आ जाएगा 2 × 4k - के 6 इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3k - के k प्लस A3 की वैल्यू कितनी है k + के 2। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 8k - के 12 इक्वल टू 4k और प्लस के माइनस के 0। क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या साथियों 0, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0, या जस्ट 0 लिखना है, कोई बचेगा नहीं तो यह क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास क्या k को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 8k - के 4k - के 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 4k - के 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k के क्या आल्टू को आ जाएगा 4k इक्वल टू 12 और k की वैल्यू हो जाएगी 12/4 और कितनी हो जाएगी 3। यही आंसर पूछा था। देखा ना कितना आसान है। आप एक बार वैसे अब क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी कभी ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है या नहीं है, तो इसके लिए एक आंसर में पुटअप करके देख सकते हैं। अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है k की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, क्या ये 3 टर्म AP के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो k की वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करेंगे 3 3 जा 9, 9 - 2 7 हो जाएंगे। सेम बस चेक करके देखना, ये बहुत फास्ट काम करना है आपको। k की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे 3 4 जा 12, 12 - 6 तो बचेंगे 6। इसमें पुटअप करेंगे 3 + के 2 तो कितना हो जाएगा 5। क्या ये 3 कंजुगेटिव टर्म्स हैं 7, 6 और 5? यस, 3 लगातार टर्म्स है, कंजुगेटिव टर्म्स है, तो ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है। फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर साथियों 4 मार्क्स का आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये कितने का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन डी का। हमारे पास पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A B C D, और इन सेक्शंस के हिसाब से उसकी मार्किंग भी डिसाइडेड होती है। सेक्शन A के क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, सेक्शन B के 2 मार्क्स के, सेक्शन 3 के 3 मार्क्स के और सेक्शन 4 के 4 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चंस ये आया हुआ है और इसके साथ एक और में ऑप्शनल थे, 2 क्वेश्चन थे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं और वाला दूसरा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। और बड़ा प्यारा क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले सेशंस में और NCERT में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या देखा, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका आंसर देना काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए। कैसे, द 7th टर्म ऑफ AP, एक AP हमें गिवन है साथियों जिसका 7th टर्म इज 5 मोर देन, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, किससे ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। कोई AP दे रखी है, अगर मान लेते हैं उसमें 15 टर्म है, जस्ट हम 15 टर्म तक समझते हैं, 1 से लेके 15। अगर मान लीजिए 15 टर्म्स हैं, उसमें 15 टर्म्स हैं, तो 15 वाला जो टर्म्स है वो 8 वाले टर्म से बोल रहा है कि जो मेरी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू से 2 गुने से 2 टाइम्स से 5 ज़्यादा है, यानी ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म इज 5 मोर देन, यानी 7th टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म, जो 8वें नंबर पे है। किस तरीके से इस बात को थोड़ा समझेंगे, जैसे A1 A2, इसमें AP में A8 भी होगा और इसमें टर्म कौन सा होगा A15। ये 15 टर्म इस 8 वाले टर्म से की कंपैरिजन में, ये बात नहीं 15 नहीं, ये 17 है साथियों, 15 नहीं ये 17 है। ये 17 टर्म इस 8 के कंपैरिजन में क्या कंपैरिजन हो रही है, इस 17 टर्म की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आएगी A + के 16D और इसकी वैल्यू क्या होगी A + के 7D, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है AN = A + के N - 1 × D। ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी इस वैल्यू की जो इसकी जो वैल्यू आएगी A + 16D की वैल्यू, वो इस 8 वाले टर्म से डबल से 8 ज़्यादा है, वो 5 ज़्यादा है, यानी ये 70 टर्म की वैल्यू इससे ट्वाइस ऑफ द दिस टर्म एंड ऐड 5, इसमें 5 ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारे पास फर्स्ट केस की बात करें तो हमें क्या गिवन दे रखा है A17 = 2 टाइम्स ऑफ A8 + के 5। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान बात है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि A17 8 टाइम के डबल से 5 ज़्यादा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमें यहाँ से बन जाएगी, इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा A + के 16D = 2 टाइम ब्रैकेट के अंदर A + के 7D + के 5। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा A + के 16D = 2A + के 14D + के 5। इस तो अब A इधर ज़्यादा है तो इसको इन सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 2A - के A + के 14D - के 16D, क्या हो जाएगा -के 16D।
ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, माइनस के 16D। ठीक है, ये हो जाएंगे 16D, ये क्या हो जाएगा 16D, ये 16D और प्लस के 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2a में से a जाएगा तो a, 14 में से 16 माइनस के 2D, और इसको 5 को अदर साइड कर देते तो माइनस के 5। इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद आते हैं सेकंड बात पे, बहुत आसान बात है, क्या दे रखा है, इफ़ 11th टर्म ऑफ इस AP का, जो ये AP में इसके अंदर A11 भी हो गया, इस 11 की वैल्यू कितनी है 43। तो अब केस हमारे पास क्या दे रखा है, केस सेकंड। तो केस सेकंड की बात करेंगे साथियों, तो हमारे पास A11 की वैल्यू दे रखी है 43। ठीक है, A11 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 43 है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस के 10D इक्वल टू 43, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, A माइनस के 2D इक्वल टू माइनस के 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसे क्या कर देना, सॉल्व। किससे, चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर थर्ड है, और उसमें हम 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशंस को किस तरीके, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्राफिकली मेथड, हम सभी मेथड से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सबसे आसान तरीका दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हम इसे एलिमिनेट कर लें। जस्ट करना क्या है, साइन चेंज, जैसे माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ए से दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और 2 प्लस के 10 कितने हो जाएंगे 12D इक्वल टू 43 प्लस के 5 तो हो जाएंगे 48, और D की वैल्यू हो जाएगी साथियों 48/12, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हो गया ना, बिल्कुल आसान। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, इसमें पुटअप कर देंगे डी की वैल्यू, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन देखेंगे तो ए माइनस के 2 × 4 इक्वल टू माइनस के 5, और ए इक्वल टू माइनस के 5 प्लस के 8 इधर साइड आ गए, तो ए की वैल्यू हो गई 3। बस हो गया क्वेश्चन। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, nth टर्म, बस nth टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, ए एन इक्वल टू ए प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू आ गई 3 और n माइनस 1 4, डी की वैल्यू कितनी 4, तो ए प्लस के 4 n माइनस के 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस के 4, यहाँ पे 3, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 है प्लस के और 4 है माइनस के, तो 4n माइनस के 1, तो an इक्वल टू 4n माइनस के 1। देख रहे हैं ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। और देखो ज़्यादा खिंच के 6-7 लाइन का क्वेश्चन अगर आप इजीली करते, पर आप अच्छे से लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट आपको इसे एक्सप्लेन करना है, जिससे किसी भी तरीके की कोई आपको तकलीफ ना हो, और मार्क्स कटेंगे नहीं आपके, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। आंसर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए, फर्स्ट केस को डिस्कस किया, उसके बाद सेकंड केस को डिस्कस किया, और हमें क्या करना था, फाइंड करना था an, तो हमने an को भी फाइंड किया। समझ में आ गया क्वेश्चन, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका और पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ईजिली समझ में आएगा, और मुझे पूरी आशा है कि आपको बिल्कुल ऐसी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कभी भी अगर फॉर्मूले किस तरीके से, तो हमने इसके सभी के सभी फॉर्मूले, nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, n टर्म का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक था, किस तरीके से पहले सबसे पहले यूज किया, तो वो सभी के सभी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया है। आप जाके एक बार जरूर अटेंड करें, जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए साथी से। ये क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस को समझना और उसके बारे में, उसको क्वेश्चन को समझने के बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस में पूछा गया है, ये भी और में दे रखा था, जो पिछला वाला क्वेश्चन किया है और ये क्वेश्चन दोनों और में दे रखा था। आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो और पार्ट है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बेसिक मैथ्स का है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन AP 3579 मस्ट बी टेकन टू गेट द सम ऑफ 120। एक AP हमें गिवन है और इसके कितने टर्म्स का सम 120 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान से देखना है। पूछा गया हमें n, यानी हमें n बतानी है कि इसमें ऐसे कितने नंबरों को हम ऐड करें उस AP के, जिससे हमारा आंसर कितना आ जाए, 120 आ जाए। तो क्वेश्चन में हमें काफ़ी कुछ हमें गिवन है। गिवन क्या है, AP हमें गिवन है, तो हमारे पास जो APS आती है वो क्या है 3, 5, 7, 9 डॉटेड। इससे हमें क्या पता चलेगा, A की वैल्यू कितनी 3, D की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस के 3, तो कितनी हो जाएगी
2। डी हमें पता है, ए हमें पता है और एस एन भी तो हमें पता है साथियों। एस एन कितना दे रखा है 120। बस फॉर्मूला जस्ट पुटअप करना है। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। हमारे पास क्या है, ये गिवन है, ए गिवन है और डी गिवन है। एन निकालना बस हो गया ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। वैल्यू पुटअप करते हैं 120 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस के n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 इक्वल टू n/2, यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस के, एक देखो इसमें क्वेश्चन और थोड़ा छोटा हो जाता है साथियों। कैसे, अगर देखो इसमें 2 है, इधर भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेने से क्वेश्चन में थोड़ी और छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया बाहर तो क्या बच जाएगा 3 प्लस के n-1। ठीक है, ये बच जाएगा। अब ब्रैकेट्स अंदर लगाने की जरूरत ही नहीं है कि उसमें से क्या हमने 2 कॉमन ले लिया तो n-1 बच जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा n और ब्रैकेट्स के अंदर कितना आ जाएगा n प्लस के 2। कैसे, इस 3 में से एक बन जाएगा, बचेंगे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसे ओपन कर देना है। इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों 120 इक्वल टू n² प्लस के 2n। अब ये क्या बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके देखेंगे बहुत आसान फैक्टर्स। फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई करके लाना है हमें 120 और सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है 2n। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 120 को कितना लगेंगे 12 इंटू 10। 12 में से 10 जाएंगे, बचेंगे 2 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120। हो गया ना, बिल्कुल आसान। कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, एक तरीके से हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैथ्स इस पे एपी आती है आराम से बेदर्दली से निकालोगे। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या आ जाएगा n² प्लस के 12n माइनस के 10n। ठीक है, माइनस के 120 इक्वल टू 0। 2 पेयर हो गए इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस के 12 माइनस के 10 कॉमन ले लेते तो n प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट्स बाहर आ जाएगा n प्लस 12 और दूसरे में n माइनस के 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब n प्लस के 12 इक्वल टू 0 एक टाइम और n माइनस के 10 इक्वल टू 0। बस हो गया ना क्वेश्चन। तो एक n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 12 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस के 10। ये वैल्यू कैसी होगी वैलिड, ये वैलिड वैल्यू है और ये क्या होगी नॉट वैलिड, क्योंकि n नेगेटिव में नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगी नॉट वैलिड। बस ये इतना आसान सा क्वेश्चन था क्या। अब देखो हमने यहाँ से क्या पता चल गया n की वैल्यू तो कितने आएंगे 10। अगर हम शुरू के 10 टर्मों को ऐड करते हैं तो हमारे पास उन सब का 10 के 10 टर्मों का सम कितना आ जाएगा 120। बस यही तो हमें पूछा था। तो एक बार चेक कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए a10 लास्ट वाला टर्म कितना होगा a10 तो a प्लस के 90। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है 3 और d की वैल्यू कितनी 2 तो कितना आ जाएगा 3 प्लस के 18 तो कितने हो जाएंगे 21 यानी a10 की वैल्यू। अब SN बराबर फॉर्मूला चेक कर सकते हो 10/, देखो एक फॉर्मूला होता है क्या है n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस के l। इससे फास्ट पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है। SN निकालना है तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 ब्रैकेट्स के अंदर 3 प्लस के 21। यहाँ से कितना कैंसिल हो जाएगा कितना 5 और इसमें कितना आ जाएगा इंटू 24 इंटू 5 कितना होता है 120। तो हमारे पास ये S10 है। 10 टर्मों का सम 120 एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखिए, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे हम क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट सेशन जरूर अटेंड करना। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।